हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हियर इन दिस वीडियो हम अपनी 10 डेज 100 प्लस टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, जो कि आपका अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है 10 दिन में, उसके लिए प्लस आपके जून एग्जाम के लिए, दिसंबर अपकमिंग 2026 एग्जाम के लिए हर तरीके से बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो जब भी आप इसे देख रहे हैं, दिस सीरीज इज एक आपके लिए एक रामबाण है जिसमें आप अपने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे हम बात करें किनशिप की। अब किनशिप वर्ड सुनते ही आप लोगों के माइंड में ये टॉपिक आ गया होगा, बिकॉज आप फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं, तो वेरी ऑब्वियसली आप लोगों ने किनशिप को डिटेल में पढ़ा है। तो किनशिप के बारे में भी मैं थिंकर्स पे नहीं जा रही हूँ, मैं इसके बेसिक कंसेप्ट की बात कर रही हूँ। किनशिप क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है ऑफ द रिलेशनशिप। यहाँ पे आप रिलेशनशिप की बात करते हो जिसमें जो किन्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं इन सम कॉम्प्लेक्स एंड इंटरलॉकिंग टाइज। ये एक, देखिए, किनशिप की बात करूँ, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। मैं शॉर्ट में समझाऊँ ना, देखिए, एक होती है फैमिली आपकी। आप फैमिली के भी मल्टीपल टाइप होते हैं, दैट विल कवर इन डिफरेंट टॉपिक्स। बट आपकी मदर साइड की फैमिली है, फादर साइड की फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, चाचा ताऊ मामा बुआ फूफा, ये एक मल्टीपल फैमिली है। देन यू हैव कजन्स। तो ये जो पूरा खानदान काइंड ऑफ जो इंक्लूड होता है ना, हम उसे किनशिप कह सकते हैं। हम उसे क्या कह सकते हैं? किनशिप कह सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ये फैमिली एंड रिलेशनशिप का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ इंडिया में है। एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो हर जगह हमें देखने को मिलता है और आज से नहीं है। इट इज़ अ वेरी एंशियंट कंसेप्ट जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और एक परमानेंट सिस्टम है। यू कैन नॉट ओवरथ्रो दिस। हाँ, फैमिली के पैटर्न, मैरिज के पैटर्न्स, किनशिप के वे में, प्रैक्टिस में जो है वो चेंज आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट ये सिस्टम एलिमिनेट नहीं हो गया है। और किनशिप को हम क्या बोल सकते हैं? किनशिप इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो चल रहा है। जैसे कि फैमिली, जैसे कि इकोनॉमी होती है, जैसे कि आपका पॉलिटी है। इन सब सिस्टम, इन सब स्ट्रक्चर की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो फंक्शनिंग में आती है। तो ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन का काम करता है। प्लस इससे हमें, जैसे फैमिली जो है वो सोशलाइजेशन का काम करती है, तो किनशिप में भी फैमिलीज जा रही हैं, आपके नोन लोग जा रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप जा रही है, तो ये जो है वो सोशलाइजेशन का काम भी करता है। अब किनशिप जो है आपकी फैमिली, वो ब्लड रिलेशन के थ्रू भी हो सकती है। जैसे फादर और उनके बच्चे जो हैं वो ब्लड के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैरिज के फॉर्म में आपने शादी की, आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ हैं वो क्या है, आपके मैरिज से एक रिलेशनशिप जुड़ा। बाय ब्लड आप उनसे कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन वो मैरिज की वजह से उनसे एक रिश्ता आपका जुड़ गया। और कई बार मान लो ब्लड मैरिज नहीं हुई है, ब्लड रिलेशन भी नहीं है, लेकिन आप कई बार, कोई पर्सन अगर बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, तो ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना, बट स्टिल आपने अडॉप्ट करा, तो वो भी किनशिप में इंक्लूड किया जाता है। अब किनशिप के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ब्रॉडली तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कंसेग्युनल। कंसेग्युनल किनशिप की जब हम बात करते हैं तो सिंपली इट इज द किनशिप दैट इज बाय ब्लड और बाय बर्थ रिलेटेड है। अब एक फैमिली है, मदर फादर है, उनके बच्चे हुए, तो जो बच्चे हुए वो ब्लड से कनेक्टेड हैं। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन सॉरी, और जो आपस में भाई बहन हैं उनके बीच में जो किनशिप होती है वो कौन सी किनशिप है? कंसेग्युनल किनशिप। फिर आपकी आती है एफिनल किनशिप। एफिनल किनशिप इज रिलेटेड टू मैरिज। ये किनशिप जो है वो किस पे बेस्ड है? मैरिज पे बेस्ड है, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब इसके अलावा यहाँ पे एक सोशल किनशिप भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं शेंडियर। ये क्या कहते हैं? शेंडियर क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सारी किनशिप ब्लड से और मैरिज से नहीं आती हैं। कुछ किनशिप या कुछ बॉन्ड, कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो कई बार हो सकता है आप किसी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, जैसे ओशो को मानने वाले एक ग्रुप है आपका, अध्यात्म फॉलो करने वाले, तो एक सोशल रिलीजियस एफिलिएशन या सोशल ग्रुप भी आपका है। दैट्स वाई ऑल्सो आप कनेक्टेड हो, तो वो क्या कहा जाता है? उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सोशल किनशिप बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमें समझ में आया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ किनशिप, टाइप्स ऑफ किनशिप, कंसेग्युनल, एफिनल एंड सोशल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिग्रीज ऑफ किनशिप की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिग्रीज ऑफ किनशिप की। तो डिग्री को हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगेन वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड इसमें एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बने भी हुए हैं। तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि किनशिप तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी किनशिप की हम बात करें तो ये वो किनशिप होती है जो जिसमें डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव आते हैं या आप मैरिज से डायरेक्टली कनेक्टिव हैं। ये इसमें डायरेक्ट ब्लड रिलेशन या मैरिज से जो रिलेशन बन रहे हैं, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है।
तो इस टाइप की प्राइमरी किनशिप में जो है वो 8 रिलेशनशिप को मेंशन करते हैं आपके दुबे, सी दुबे। कितनी रिलेशन आती है इसमें? 8। प्राइमरी किनशिप इंक्लूड 8 रिलेशनशिप, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का। अब मुझे ये याद करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो ना, एक हस्बैंड वाइफ डायरेक्टली मैरिज से जुड़े हुए हैं, पिता और बेटा, फादर एंड सन। सिमिलरली अगर सन नहीं है, डॉटर है, तो फादर एंड डॉटर। मदर अपने बेटे से ब्लड से जुड़ी हुई है, मदर अपनी डॉटर से ब्लड से जुड़ी हुई है, ब्रदर अपनी सिस्टर से, सिस्टर अपनी सिस्टर से, एंड ब्रदर अपने ब्रदर से भी ब्लड से जुड़े हुए हैं। तो ये जो 8 डिग्री होती है वो प्राइमरी होती है। फिर अब ये जो सेकेंडरी डिग्री होती है वो होती है प्राइमरी रिलेटिव। प्राइमरी रिलेटिव, ध्यान से समझना, कंफ्यूज कर सकता है आपको। प्राइमरी रिलेटिव ऑफ योर प्राइमरी किन, प्राइमरी रिलेटिव ऑफ योर प्राइमरी किन। अब आपकी प्राइमरी किन थी, एक हस्बैंड है, उसकी प्राइमरी किन है उनकी वाइफ, हस्बैंड की प्राइमरी किन है उनकी वाइफ, और वाइफ के प्राइमरी किन है उनके हस्बैंड। तो वाइफ के जो मदर फादर हैं, वाइफ के जो मदर फादर वगैरह हैं, हस्बैंड के जो मदर फादर वगैरह हैं, वो आपके सेकेंडरी किनशिप में आते हैं। वो भी फैमिली है, कैसी? सेकेंडरी किन में आप उन्हें डालोगे। क्लियर? तो जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अंकल हो गए, आंट्स हो गए, चाचा, मामा, बुआ, फूफा। फूफा तो अलग हो गए, फूफा तो बुआ के भी रिलेटिव हो गए, तो फूफा नहीं जाएंगे इसमें। बट योर जो है फॉर एग्जांपल बुआ हो गई, ठीक है, वो फादर की बहन है। चाचा हो गए, वो आपके फादर, आपके डायरेक्ट थे, फादर जो है वो आपके डायरेक्ट किन में थे, उनके भाई बहन, मम्मी के भाई बहन, मामा मौसी वगैरह। आपके पापा के मम्मी पापा, यानी कि दादा दादी, दादा दादी, ये भी सेकेंडरी किन में चले गए। मम्मी के मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी के मम्मी पापा मम्मी के प्राइमरी किन है ना, तो आपके लिए क्या हो गए? सेकेंडरी। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गए आपके सेकेंडरी किन। अब अकॉर्डिंग टू जीपी मर्डक के अकॉर्डिंग सेकेंडरी किन में कितने जाते हैं? प्राइमरी में जाते थे डुबे के अकॉर्डिंग 8, यहां पे जाते हैं 33 रिलेशनशिप, यहाँ पे जाते हैं 33 रिलेशन। याद रखने ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। 8 जाते थे प्राइमरी में, 33 जाते हैं सेकेंडरी में। फिर आता है टर्शरी रिलेशनशिप। टर्शरी में एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। टर्शरी रिलेशनशिप या टर्शरी किनशिप में वो जाते हैं जो आपके सेकेंडरी किन से जुड़े हुए रिश्ते हैं, सेकेंडरी किन के जो डायरेक्ट प्राइमरी किन है। सेकेंडरी कौन थे आपके? चाचा। सेकेंडरी किन आपके कौन थे? चाचा। तो आपके चाचा से डायरेक्टली जुड़ी हैं चाची, आपकी चाची से डायरेक्टली जुड़े हैं उनके बच्चे, आपके कजन्स, राइट। उसके अलावा आपकी बुआ से डायरेक्टली जुड़े हैं फूफा और उनके बच्चे। तो ये सब क्या है? ये सब आपके टर्शरी किन है, जो आपके सेकेंडरी किन के प्राइमरी किन होते हैं। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये चीज आपको समझ में आ रही है। और जीपी मर्डक ने कितने नंबर दिए हैं इनके? जीपी मर्डक ने बोला है कि टर्शरी किन में कितने रिश्ते, कितने रिलेशनशिप जाते हैं? 131। कितने जाते हैं? 131। तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी में जाते हैं 8, सेकेंडरी में जाते हैं 33। प्राइमरी में दुबे ने बताए हैं, सेकेंडरी और टर्शरी जो है आपके वो मर्डक ने बताए हैं, जिसमें 33 और 131 है। सो आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे हमने बात की है किनशिप का मीनिंग की, टाइप्स की एंड डिग्रीज की। तो इससे कोई क्वेश्चन आता है तो अब हमारा एग्जाम में गलत नहीं होगा। एंड लेटर ऑन, अभी हमने इस वीडियो में किसी थिंकर की बात नहीं करी, हमने बेसिक फैक्ट की बात करी है। बट इफ यू वांट, मैं आगे की वीडियोस में इंक्लूड करूंगी, बिकॉज हम 100+ टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो एल.एच. मॉर्गन क्या बोलते हैं किनशिप के बारे में, उन्होंने क्या चीजें बोली हैं, वो हम देख लेंगे। बाकी रेस्ट, if you want me to cover any other topic related to this or any other topic, then you can also let me know in the comment box. I'll try to make a video on that also. यहाँ पे हम शॉर्ट में कुछ टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं जिनसे डायरेक्टली MCQ बनते हैं, बने हुए हैं आपके UGC नेट सेट एग्जाम में। So that's why हम उन टॉपिक्स को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। So yeah, that's all. Thank you everyone. See you in the next video with the next topic.